हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए सेकेंड 2021 जो कि 14 नवंबर 2021 को होने वाला है। उसमें कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या प्रॉपर प्लानिंग हो कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं। और जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है उसके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस होता है। अगर आप अपीयरिंग में ही 12th अपीयरिंग में ही एनडीए में क्लियर कर जाते हैं तो वहाँ पर जब आप एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको बहुत ही प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो लोग यंगस्टर्स को ढूंढते हैं। जितनी यंग एज में आप जाएंगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने एक बार एसएसबी से बाहर आ गए हैं या जिनका पहले नहीं निकला है, सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं सिलेक्ट होते, ऐसे लोग भी रिकमेंड होते हैं। कई लोग तो लास्ट टाइम में ही, जब उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है तब जाके रिकमेंड हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें आपका 2.5 घंटे मैथ्स का पेपर होने वाला है और 2.5 घंटे जीएटी का पेपर होने वाला है। मैथ्स में आपको 120 क्वेश्चन, पहले मैथ्स का डिस्कशन करेंगे फिर जीएटी का। मैथ्स में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा। तो जनरली जो कट ऑफ होता है वो 60 to 65 क्वेश्चन जाता है, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 45 to 50 क्वेश्चंस भी रहता है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी वाले या किसी भी कैटेगरी वाले 70 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो उनके 100% श्योर है कि 100% मैथ्स में तो वो क्वालिफाइड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो मैथ के 25-30 चैप्टर्स हैं उनमें से आपको 3 कैटेगरी चैप्टर्स की बांट देनी है। एक कैटेगरी होगी वीकेस्ट चैप्टर्स की, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है, या फिर वो चैप्टर आपको समझ नहीं आता, या उनके क्वेश्चंस फार्मूले आपको याद नहीं है। तो ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखते ही आपको छोड़ देना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ टाइम भी आपको देखना है। 2 hours 30 मिनट्स ही हैं। OMR में फिलअप भी करना है तो वहाँ मतलब गोला भरने में भी टाइम लगता है। उसके बाद टाइम टेकिंग और हार्ड चैप्टर, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि हार्ड हैं या उनके क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस करिए आप। तो अगर इजी क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन मिल गया तो वो टाइम टेकिंग भी हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है ना आए। तो जैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना कि आपको कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है। किसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हार्ड लगता है, किसी को कुछ हार्ड लगता है। तो जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगता है, या लेकिन वो चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है लेकिन टाइम टेकिंग और हार्ड लगता है, उसको आप क्वेश्चन मार्क करिए। मतलब उस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सेकेंड अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे। मीन्स ये कि आप उस पर पेंसिल से उसके आगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जब आप एक बार पूरा 120 क्वेश्चन विजिट करके आ जाएंगे तो उसमें से ईजी क्वेश्चंस और वेल डन क्वेश्चन, मतलब देखिए, यही प्रॉपर स्ट्रेटजी है, यही प्रॉपर प्लानिंग है कि जब आप ये क्वेश्चन ढूंढने में सफल हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस इजी हैं, ये क्वेश्चंस हमारे 100% श्योर हैं। जैसे जो चैप्टर्स आपको एकदम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, सेट से रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन तो इतना बढ़िया चैप्टर है, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मतलब उसके क्वेश्चंस आसानी से हो भी जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को ढूंढिए जो कि आपको आते भी हैं और इजी भी हैं, कम टाइम लेते हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस को करते जाइए। 120 क्वेश्चन में हो सकता है उतने में ही आपको 60-65 क्वेश्चन मिल जाए। उसके बाद आप फटाफट देखेंगे कि हाँ कितना टाइम बचा है। उसके बाद आपको गोला भर लेना है। ये जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं इसको गोला भी भर लीजिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। पता चला आपने यहाँ तो कर लिया, फिर टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस करने के चक्कर में बाद में गोला भरने में दिक्कत हो जाती है। तो टीचर्स जो हैं कहीं कहीं पर तो इन्विजिलेटर्स तुरंत छीन लेते हैं OMR। 1-2 क्वेश्चन रह भी गया तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते कि हाँ चलो अच्छा भर लो, 2 क्वेश्चन है गोला भरने का, कहते हैं गोला पहले भरना चाहिए था। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि इनको 100% श्योरिटी के साथ कि ये आपकी OMR में चले जाएँ। उसके बाद आप टाइम टेकिंग हार्ड चैप्टर वाले क्वेश्चन को करने में आइए। तो अगर आपको इसमें 40 to 50 क्वेश्चन ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यहाँ से आपको केवल 10 से 12 क्वेश्चन करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10-15 क्वेश्चन आप यहाँ से ढूंढ लीजिए टाइम टेकिंग चैप्टर्स वाले में से। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसको करने में आप 1 hours 30 minutes लगाइए। 1 hours 30 minutes में आप पूरा 120 क्वेश्चन विजिट कर लीजिए। एक बार 120 क्वेश्चन विजिट कर लीजिए, उसमें से 45 to 50 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लीजिए जो कि इसमें से आपको करने आ जाए। मतलब कि 1 hours 30 minutes के बाद आपके हाथ में 45-50 क्वेश्चंस का आंसर हो। उसके बाद आप इसको OMR में लगा दीजिए। OMR में जल्दी से जल्दी लगाइए। 50 क्वेश्चंस हैं, मैं कहता हूँ 1 मिनट में 3 क्वेश्चन अगर आप टिक करते हैं तो 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में आप इसको कर लीजिए। तो अभी आपके पास कितने बचे, यहाँ से 1 hours बचे थे लेकिन 15 मिनट्स दे दिए तो आपके पास 45 मिनट्स बचे हैं। मैं कहता हूँ अगर 5-5 मिनट लेंगे ये सारे क्वेश्चंस, यहाँ तो 2-2 मिनट में आपको लगभग कर लेना है। अगर ये सारे क्वेश्चंस 5-5 मिनट भी लेंगे तो 5 9 जो 45, तो यहाँ से 9 to 10 क्वेश्चन करने का चांस आपको बनता है कि 9 से 10 क्वेश्चन, और जो यहाँ आते जाएँ उनको डायरेक्ट आप OMR में फिल करते जाइएगा और अपने पेपर में टिक करते जाइएगा, ठीक है।
तो सबसे बढ़िया बात रहती है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो है देखिए 70 क्वेश्चंस आप टारगेट रखिए कि आप करेंगे, ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको हल्का फुल्का डाउट, मैथ्स में तो जनरली जो भी क्वेश्चन होना चाहिए वो 100% श्योरिटी के साथ होना चाहिए। कभी कभी कुछ रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो जहाँ की डाउटफुल रहता है, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप डाउटफुल वाले कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा डाउटफुल वाले क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। पता चला इन 70 क्वेश्चन में भी 1-2 गलत हो जाए, क्योंकि 100% श्योरिटी जहाँ रहती है तो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, तो ये डाउटफुल वाले अगर कम रहेंगे आपके तो ठीक रहेगा, लेकिन 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा बढ़ाइएगा, ठीक है। जब आप इस तरह से मैथ्स को अटेम्प्ट करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 120 तक सॉल्व करने लगते हैं, और उसमें टाइम टेकिंग हार्ड चैप्टर्स वाले क्वेश्चंस भी आ गए तो उनको भी लगे हैं करने में। पता चला आप 15th क्वेश्चन आ गया आपका हार्ड चैप्टर का, ठीक है, तो अभी आपने 14 क्वेश्चन किया ही है और आपका 15th क्वेश्चन जो है वो हार्ड है, तो वहाँ आपने 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगा दिया, 10 मिनट आपने वेस्ट किया और पता चला आंसर भी नहीं आया, आंसर भी नहीं आया या फिर आया तो गलत आया, तो उसने आपको पॉजिटिव मार्क्स भी नहीं दिए, नेगेटिव मार्क्स दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से अच्छा है कि आप वही 3 कैटेगरी जहाँ की आपको 100% श्योर हो, वेल डन 100% श्योर वाले चैप्टर्स और डाउटफुल चैप्टर्स की, हाँ यहाँ पर डाउटफुल एंड टाइम टेकिंग, यहाँ पर मेरे को टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो ऐसे चैप्टर्स जब आप छांटे रहेंगे। और जो ये वीकेस्ट चैप्टर, ये सबसे ज़रूरी है, ये वाला पार्ट तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, 5 से 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मेरा चैप्टर वीकेस्ट है, इसको मैंने नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा ही नहीं है या फिर मुझे नहीं आता या फिर मैं करूँगा तो भी आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्किप करिए, तो आपका टाइम सेविंग होगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का यही सबसे दिक्कत हो जाता है कि ना तो उनके पास टाइम मैनेजमेंट होता है, ना उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। इसीलिए हम इस बार दे रहे हैं आप सब लोगों को कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और प्रॉपर प्लानिंग कैसे करना है। प्रॉपर प्लानिंग के लिए तो केवल ये 3 चीज़ें हैं कि 3 पार्ट्स में मैथ्स के चैप्टर्स को डिवाइड करिए, यही सबसे अच्छी प्रॉपर प्लानिंग है। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने बताया कि यहाँ पर आप 1 आवर्स 30 मिनट्स डोनेट करिए और 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट निकालिए ही निकालिए किसी भी हाल में। और फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए वीकेस्ट चैप्टर या फिर आपने ना पढ़े हुए चैप्टर में 30 क्वेश्चंस डालेंगे 120 में से, तो बचे 90 क्वेश्चन, 90 में से 50 क्वेश्चन यहाँ आ गए, 40 क्वेश्चन यहाँ आए, तो उन 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन बाद में आप कर लीजिए, हो गया आपका काम हो जाएगा। यहाँ 130 मिनट्स में इसको करिए, उसके बाद मैंने बोला कि 15 मिनट में इसकी OMR फिल करिए और उसके बाद जाके आपके पास बचेंगे 45 मिनट्स। तो इन क्वेश्चंस को करते जाइए और सीधे OMR में करते जाइए, ताकि लास्ट में अगर इन्विजिलेटर आपसे कॉपी छीन भी लेते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका मैथ्स का पेपर 100% श्योर हो जाएगा कि हाँ 100% मैथ्स आप क्वालिफाइड हैं। उसके बाद आपका होगा लंच, उसमें आप ज़रूर से हल्का सा लाइट फूड ले लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसमें आंसर मिलाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, तो आंसर मिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप हल्का सा लाइट फूड ले लीजिए। वहाँ आपको 1 आवर्स का गैप मिलता है, तो उसका आप यूटिलाइजेशन करिए। देखिए आपका पहला पेपर जो होता है वो होता है सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे का मैथ्स का, ठीक। इसके बाद आप 12:30 से 1 बजे तक में हल्का लाइट फूड ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा वहीं पर रेस्ट कर लीजिए। 1 बजे से 2 बजे तक का टाइम रहता है, 2 बजे तक का नहीं, आपके पास 1:30 बजे तक का टाइम है, आधे घंटे में आप रेस्ट करिए और एकदम फ्रेश माइंड। मान लीजिए आपका मैथ्स का पेपर कम अच्छा भी गया है तो भी यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात होती है कि किसी का मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं जाता, कुछ लोग तो वहीं से बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग GAT का पेपर फिर अच्छे से देते नहीं हैं, कहते हैं कि मेरा मैथ्स तो ख़राब ही हो गया तो फिर मैं GAT क्यों अच्छे से दूँ, अब हो गया जाने दो, अब पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ये है वो है। देखिए अगर आपने किया है, कभी कभी मान लीजिए कट ऑफ डाउन गया, 50 क्वेश्चन पे भी कट ऑफ आ जाता है, तो अरे लास्ट में भी हो जाएगा तब भी, वहाँ पर तो NDA में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मेरिट लिस्ट में आना। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि आपको NDA में टॉप करना है, NDA में टॉप तो तब करिएगा जब SSB में रिकमेंड हो जाइएगा।
पहले तो एसएसबी देने जाने के लिए मौका लेने के लिए रिटन क्लियर करना ज़रूरी है ना, तो रिटन बस क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है। रिटन में आप टॉप करके कोई ज़रूरी नहीं होता है, और जो टॉपर्स का मार्क्स होगा वो भी आप देखेंगे तो 50% to 60% ही होता है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें हमेशा ऐसे ही जाता है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम चाहे जहाँ चाहे जो एग्ज़ाम लेती हो, इसमें हमेशा इसी तरह से कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि अगर मैथ्स का पेपर हल्का फुल्का आपका ख़राब भी गया है तो आपको इसकी टेंशन लेके जीएटी का पेपर ख़राब करना नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लाइट फूड लेंगे ताकि आराम से आप अगले 2.5 घंटे पेपर दे सकें। अगला पेपर आपका 2 से 4:30 के बीच होगा जीएटी का पेपर, तो उसके लिए रेडी हो जाइए और उसके बाद जो है आप अपना पेपर दीजिए आराम से। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसा गया या क्या हुआ, ठीक। आप यहाँ पर हो सके तो आंसर की भी मत मैच करिए, आंसर की भी नहीं मिलाइए मैथ्स की, ठीक है। आप आंसर की मिलाइएगा, घर पे जाइएगा, रेस्ट करते हुए आराम से आंसर की मिलाइएगा मैथ्स की और जीएटी की, दोनों की साथ में, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं कि जीएटी की प्लानिंग कैसे किया जाए कि बिना किसी टेंशन के आराम से जीएटी का भी कट ऑफ क्लियर हो जाए। देखिए जीएटी के पेपर में आपका इंग्लिश का रहेगा जिसमें अकेले 50 क्वेश्चन। जीएटी में कुल रहेंगे 150 क्वेश्चंस, टोटल मार्किंग होगी 600 मार्क्स की, 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका जब यहाँ पर रहेगा सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन का सिनोनिम रहेगा, फिर रहेगा एंटोनिम्स, वो 10 क्वेश्चन रहेगा, फिर अगला थर्ड पार्ट रहेगा। अब अगला रहेगा आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन, कितने हो गए 30 क्वेश्चन। इसके बाद आपके 20 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स का होता है और 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होता है। 10 क्वेश्चन एरर्स वाला होता है और 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है। इसमें कंप्लीट ग्रामर रहती है, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कुछ भी रहेगा मतलब, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या देंगे वो लोग, कहीं वर्ब पूछ लिया, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के फॉर्म में पूछ लिया। इसमें वो कैब भी रहती है कि हाँ यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, साथ ही साथ मान लीजिए कि क्या भरा जाएगा, आपको मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तो वो कैब भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को करने के लिए आपको पूरी ग्रामर होनी चाहिए और पूरी वो कैब होनी चाहिए। और ये है कि केवल वो कैब, यानी अगर आपने वो कैब स्ट्रॉन्ग कर ली तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस 30 क्वेश्चन आपकी ईजिली हो गए क्लियर। अब इन 30 में से अगर आपने 25 भी कर लिए या 20 भी कर लिए, 20 भी कर लिए तब भी बहुत है, यहाँ से 20 कर लीजिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ा है तो स्पॉटिंग एरर सबसे इजी पार्ट होता है, ये ईजीएस्ट होता है, मतलब इंग्लिश में सबसे ईजीएस्ट होता है स्पॉटिंग एरर। अब इतना भी इजी नहीं होता है, एनडीए का पेपर है तो 10 क्वेश्चंस रहते हैं एरर्स में। तो ईजीएस्ट इसलिए होता है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस में आपको 100% श्योरिटी के साथ उसका आंसर पता होना चाहिए। एरर में अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी आप ढूंढ सकते हैं, कोशिश करके आप उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगा लीजिए, कहीं देख लीजिए, कभी कभी तो इतना ईजी दे देता है ना कि आराम से मिल जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन को देख करके आप एक बार सेट कर सकते हैं कि हाँ शायद ये होगा, शायद ये होगा, मतलब 50-50 चांस तो बन ही जाता है कि आप सही कर ले जाएंगे। तो इसमें से आपको टारगेट करना चाहिए 30 to 35 क्वेश्चंस ओवरऑल इंग्लिश में से। अगर आपके पास 150 क्वेश्चंस थे जिसमें से 50 में से आपने 30 to 35 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके अब बचते हैं, एक पार्ट होता है इसमें साइंस का जिसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रहती है, और इसके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन ये मिलेंगे। और अगले पार्ट रहेगा जीएटी, जिसमें कि मतलब सारे सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ रहेगा। और अगला होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 8 से 10 क्वेश्चन उठते हैं और बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन जनरल से आते हैं। जैसे देखिए 25-30 नॉर्मली यहाँ से हो गए, 50-30-80 यहाँ हो गया, 10 क्वेश्चन यहाँ 90, मतलब यहाँ से 50 to 60 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आपको अब जीएटी कैसे कवर करना है, जीएटी को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर आइए, इंग्लिश वाले पार्ट में 50 क्वेश्चन है, लीस्ट टाइम, मतलब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको ध्यान देना चाहिए कि श्योरिटी आपके हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। यहाँ 2.5 घंटे में आपको 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेना है, 2 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, और फिर 30 मिनट्स में आप OMR फिल करिए, ठीक है। जब आप 30 मिनट्स में OMR फिल करेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने में अगर आप यहाँ पर दे दीजिए 45 मिनट्स, इंग्लिश जनरली 50 क्वेश्चंस हैं, तो 45 मिनट्स में आप कवर कर लीजिए। देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस में 100% श्योरिटी नहीं भी है या थोड़ा बहुत डाउट भी है तो 1 मिनट इनफ होता है। अगर आप फ्रेश माइंड से काम, पहले आप अपने माइंड को एकदम काम रखिए, कूल डाउन करिए, उसके बाद पेपर स्टार्ट करिए और आराम आराम से एक एक क्वेश्चन पहले, मतलब अगर आप 50th क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तब भी आप अपने माइंड को एकदम स्टेबल करिए। एनडीए का पेपर दे रहे हैं ना, आप ये समझ के बैठिए कि हाँ हम ऑफिसर हैं, हम यहाँ पर बॉर्डर पे खड़े हैं, कैसे मैनेजमेंट करना है वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ही तो दिखानी है। यही तो वो लोग इसीलिए तो एग्ज़ाम लेते हैं कि आपके अंदर कितना मैनेजमेंट है, कितनी क्वालिटीज़ हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको यही एग्ज़ाम से ही डेवलप करके जाना है। तो वहाँ पर एकदम अपने माइंड को काम रखिए। लास्ट अटेम्प्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन भी आप पहुँच गए, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तब भी उम्मीद मत छोड़िए। ये सोच लीजिए कि अभी हमने क्वेश्चन सारे विजिट कर लिए हैं, अब दोबारा विजिट करता हूँ तो शायद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके आंसर मैं कर सकता हूँ। 30 मिनट्स में भी पूरा पेपर आप कर दीजिए। अरे कौन सी दिक्कत है, जब कुछ नहीं आ रहा है तो जो आए तो ही करिए। तो मतलब ये है कि हाँ यहाँ भी आपको 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस आपको करने होंगे। देखिए 100% श्योरिटी के क्वेश्चंस कम से कम 150 में से यहाँ 80 to 90 क्वेश्चंस आपको 100% श्योरिटी के करने चाहिए, और 15 से 20 क्वेश्चन डाउटफुल वाले, यानी तुक्का जो लोग लगाते हैं ना, तो अंधाधुंध तुक्का मत लगाइए। जहाँ हाँ थोड़ा सा चांस है, आपको लग रहा है कि हाँ ये होगा या ये होगा, 50-50 चांस जब बने तब आप तुक्का लगाइए। तो 15-20 तुक्कों से ज़्यादा तुक्का भी मत लगाइए। देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस करने पर फिर ये होता है कि इधर से भी गए इधर से भी गए, दोनों जगह से आप जाओगे तो फिर कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। 80-90 क्वेश्चन मतलब जनरली इसमें हमारे पास 90 to 100 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ जाता है जनरल का। तो अगर आप 80-90 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ करने की कोशिश करेंगे और 70 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 15-20 डाउटफुल क्वेश्चन है, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी सही हो गए, 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपका काम बन गया। वही 70 क्वेश्चन इधर से, 10 क्वेश्चन इधर से, 80 क्वेश्चन, वही जनरली 80-90 के बीच में ही कट ऑफ रहता है, मतलब मैक्स टू मैक्स है ये। देखिए मैक्स मैं बता रहा हूँ कि आपको इससे, जैसे ये 70 क्वेश्चंस मैंने बोला था मैथ्स में, मैंने बोला कि 70 क्वेश्चन मैक्सिमम है। अगर आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, कुछ बच्चे होते हैं कि हम 120 क्वेश्चन करेंगे, अरे 120 क्वेश्चन करने का चक्कर छोड़िए, हर बच्चे की कमज़ोरी होती है। आपको पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके वीकेस्ट हैं या कौन कौन से चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं, कौन कौन से चैप्टर में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 120 क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाएंगे, एक तो टाइम बाउंडेशन है, ठीक है। तो इसलिए टारगेट हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं सीखेंगे फिर ऑफिसर बनने कहे जा रहे हैं, आप एनडीए के ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, तो प्रॉपर प्लानिंग सीखिए। 70 क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन टारगेट करके जाना है कि मैं 120 में से केवल 70 to 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा करने वाला ही नहीं हूँ। जब आपके मन में पहले बना रहेगा एकदम 100% पूरी प्लानिंग को एकदम वहाँ झोंक दीजिए। तो प्लानिंग पहले देखिए, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड इंपॉर्टेंस होती है टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग आपकी होगी तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करना है, तो फिर ऐसे करना है तो इसमें कितना टाइम लगेगा, सेकंड में आता है टाइम मैनेजमेंट। अब आपने पहले टाइम लगा दिया कि नहीं नहीं इसको मैंने 2 घंटे में करना है, अब मान लीजिए वो चीज़ 2 घंटे में होगी ही नहीं, तो फिर क्या, पहले आप प्लानिंग कर लेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो 2 घंटे 10 मिनट में हो जाएगी, तब फिर आप टाइम मैनेजमेंट लगाइए कि अच्छा 2 घंटे 10 मिनट यहाँ लग रहे हैं तो 10 मिनट में मुझे ये चीज़ किसी तरह से करना होगा। तो इसलिए ये दोनों बातें बहुत ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो एक बार चलिए जिस्ट देख लेते हैं। यह है कि मैथ्स में आपको 70-80 क्वेश्चन करना है, 70 क्वेश्चन तक मतलब 100% श्योरिटी रखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो 60 क्वेश्चन 100% श्योर रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जीएटी में इंग्लिश में 30 क्वेश्चन के नियर अबाउट ज़रूर करिए, या फिर ज़्यादा करिए तो ठीक है, मैं क्वेश्चन में मिनिमम बता रहा हूँ कि मतलब इतना मिनिमम है और इतना मैक्सिमम। जैसे यहाँ पर है कि आपको 60 क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 क्वेश्चन करने चाहिए इंग्लिश में। अब मैक्सिमम आप 50 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 30 क्वेश्चन ज़रूर करिए कट ऑफ के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर मैक्सिमम 80-90 क्यों है, यहाँ पर 80-90 इसलिए है कि देखिए मैथ्स में पॉसिबल ही नहीं है 120 क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जनरली 80-90 क्वेश्चन के पास बात करिए, ठीक। बाकी साइंस में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जिसका जो साइंस साइड से हैं वो लोग तो यहाँ से और यहाँ से खींचिए, उनका जनरली साइंस साइड वालों का जीएस वीक होता है। जैसे मैं साइंस साइड से था, मेरा वीक था, बहुत लोगों का स्ट्रांग भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो जीएस में आप जो लोग हैं करंट में फोकस कर लीजिए, करंट में 10 में से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, और बाकी बचे हुई जीएस में से 20 to 30 क्वेश्चन ले लीजिए। तो यहाँ से 30 ले लिए, यहाँ से 20 ले लीजिए, मान लीजिए मिनिमम तो 50 हो गया, 55 हो गया, 15 क्वेश्चन यहाँ से ले लिया आपने, तो 80 क्वेश्चन आपके पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, ठीक है। ओवरऑल इसमें आपको मतलब मैक्स टू मैक्स 90 to 100 क्वेश्चन अगर हो जाएँ तो 100% कट ऑफ क्लियर है, और नहीं तो 75 to 80 क्वेश्चन होने ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सब लोग प्लानिंग कर लीजिएगा। इस बार गर्ल्स को भी मौका मिला है एनडीए देने का, ये बहुत अच्छी बात है, और बॉयज़ के लिए इसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो आप अपने लोग अपना बहुत ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन बढ़ा हुआ है, तो उससे आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो और अच्छी बात है ना कि हाँ आपको मौका मिला है कि आप अच्छे से प्लानिंग करिए, आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करिए, और बिल्कुल भी मतलब पूरा एग्ज़ाम से ही, एनडीए का एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं वहीं से आप अपने अंदर के ऑफिसर को जगा के जाइए कि हाँ मैं ऑफिसर बन चुका हूँ। 100% अपने अंदर की एनर्जी को कलेक्ट करके जाइए। जब तक आपके अंदर की एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट नहीं होंगी, तब तक आप एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे। देखिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर एग्ज़ाम में के समय आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। एग्ज़ाम के समय आपके माइंड में 100% ये श्योरिटी चलनी चाहिए कि इस समय मैं एक सोल्जर की तरह, मैं एक ऑफिसर की तरह यहाँ पर खड़ा हूँ, और मेरे हाथ में कुछ है, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है कि तुम्हें इस पेपर को क्लियर करना है। ऐसे आप करेंगे तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। केवल आप एग्ज़ाम देने या फिर मज़े लेने गए हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जिसको क्लियर करना है उसके लिए तो ये ज़रूरी है, ठीक है। जोश आपके अंदर पूरा होना चाहिए। कंसंट्रेशन, एग्ज़ाम देने गए हैं तो 100% कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगा तो गोली लगेगी नहीं एकदम एग्जैक्ट निशाने पर, ठीक है। और फिर प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि पहले आप ईजीएस चैप्टर मैथ में करिए, फिर टाइम टेकिंग वाले करिए, लेकिन ईजीएस चैप्टर करने के बाद ओएमआर फिल कर लीजिए, उसके बाद टाइम टेकिंग करिए। तो प्लानिंग आपके पास है, आपको पता है कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लेना है। तो जब आपको स्टेप्स पता होते हैं तो बस आपको देखना है कि हाँ टाइम सही है कि नहीं, बस टाइम मैनेजमेंट करते रहिए साथ में। सारी चीज़ों का मैनेजमेंट ही तो एक ऑफिसर्स की क्वालिटी है। आप ये मत सोचिए कि आपका एनडीए में होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए कि मेरा एनडीए में हो चुका है, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हाथ में आया हूँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे पूरा करना है एज ऑफिसर। अपने आप को ऑफिसर मान के वहाँ बैठिए, देखिए 100% श्योर आपका एनडीए निकलेगा। सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत जो है ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत जोश के साथ, कंसंट्रेशन के साथ और पूरी एनर्जी हमारी तरफ से। स्टे ब्लेस्ड, ठीक है। आप लोग पूरी एनर्जी के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए। 14 नवंबर को हम लोग रिव्यू भी डालेंगे स्टूडेंट्स का कि कैसा पेपर रहा, कैसा रहा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट करने में हेल्प मिले। और हम लोग 14 नवंबर को मैथ्स का पेपर जैसे ही हो जाएगा कोशिश करेंगे कि वैसे ही आंसर की अपलोड कर दी जाए। लेकिन अगर आप लोग आंसर की घर में आके देखें तो ज़्यादा बेटर है। घर में आएंगे तो आपके पास आंसर की ज़रूर मिलेगी, आपको मैथ्स की हमारे चैनल पे पूरी आंसर की मिलेगी। और शाम तक में तो हम लोग पूरा डिटेल्ड डिस्कशन भी डाल देंगे कि कौन सा क्वेश्चन ट्रिक से जल्दी हो सकता था, कैसे हो सकता था, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर अभी आपको 1 हफ़्ते बचे हैं, इस 1 हफ़्ते में 7 से 8 प्रीवियस ईयर पेपर्स कराएंगे और कैसे ट्रिक्स, पूरी ट्रिक्स बताएंगे आपको कि कैसे ट्रिक्स से करना है, ठीक है। ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिक्स नहीं लिया तो फिर मैथ्स में बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम ट्रिक्स बताएंगे आपको कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रिक्स लगाई जाती हैं, कैसे लगाई जाती हैं। ट्रिक्स को भी प्रॉपरली लगाया जाता है, ऐसा नहीं इम्प्रॉपर तरीके से ट्रिक्स लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा।
जब प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो सही होगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर तरीके से आपको नहीं लगाना है, प्रॉपर तरीके से लगाना है। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे अगले एक हफ्ते में। आपका एनडीए का हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप जहाँ से भी पढ़े हैं बिल्कुल पढ़ते रहिए, लेकिन हमारे चैनल पे आ करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह समझ लीजिए, और सारी ट्रिक्स को भी अटेंड करिए और देखिए ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। अब हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है।